जब आप लोगों की याद आती थी तो हमारे पास चले आते थे। उनके दिल में जो मोहब्बत मंजूर हुसैन, सकीना और सुरैया के लिए थी वो हमें दे देते थे। आखिरी बार वो यहाँ अपनी बूढ़ी हड्डियों को आराम देने और बरसों की थकन दूर करने आए थे। पता नहीं आप लोगों ने उसके साथ क्या किया कि ना वो वतन का रहा ना परदेश का। हमारा रहा न तुम्हारा। बस अपने लगाए हुए पौधों का होके रह गया और अब अपनी मिट्टी की खुराक बन गया है। नहीं मारा है, हम सब ने मारा है उसे। मेरा बाप कोचवान था, दंगा चला। मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस रोज हमारा घोड़ा मरा था तो मेरे वालिदैन से लेकर मेरे बहन भाइयों तक उसकी लाश के प्रति इकट्ठे होकर यूं रोते जैसे इसे उनका बाप मर गया हो, हमें खाना खिलाने वाला मर गया हो। घोड़े की जगह दूसरा घोड़ा आ सकता है मगर बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। बाप नहीं मरता मंजूर हुसैन, बेटा मरता है। खाविम नहीं मरता मासी, बीवी मरती है। तुम ठीक कहते हो बेटा, हमने अपने आप को मारा, अपने आप को मारा बेटा। सोशियोलॉजिस्ट तो तुम भी हो अजरा। मेरा मतलब है अगर एमए करने के बाद सब कुछ भूल भुला ना गई हो तो। जी नहीं, मैं इतनी जल्दी भूलने वाली नहीं हूँ। और वैसे भी अम्मी का स्कूल अभी इब्तिदाई मराहिल में है और बाद में तो मैं खुद भी चाहूंगी कि अपनी तालीम को किसी मुनासिब तरीके से काम में ला सकूं। जाती तासुर और तजुर्बा और बात है, तहकीक और बात। जाती तजुर्बे तहकीक की बुनियाद बन सकते हैं। बहरहाल तो तुम भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गए? आई डोंट नो, शायद। वैसे सडनली ये काम बड़ा है, मैं सोचूंगा। हाँ, तुम तो पहले ही बड़ा काम कर रहे हो। ओह आंटी, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अजरा जी अम्मी, वो खालिद तुम्हारा पूछ रहा था, कुछ पूछना है तुमसे, जरा देख लो। अच्छा मैं देखती हूँ। आओ फैज बेटा, बैठो। जी। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। जी आंटी, जरूर पूछें। देखो, बुरा ना मनाना, मुझे तुम्हारा और अजरा का मिलना बुरा नहीं लगता, बिल्कुल बुरा नहीं लगता। तुम बचपन से साथ पले बड़े हो, लेकिन इसके बावजूद मैं समझती हूँ ये मुनासिब नहीं है। जी, मैं समझा नहीं आंटी। देखो बेटा, ये ठीक है कि हम बैरून मुल्क में हैं, ये और माशरा है, लेकिन हमारा माशरा तो वही है, हमारी जड़ें उसी माशरे में है। अब देखो ना, आखिर कल हमने अजरा की शादी करनी है और जिस शख्स से भी अजरा की शादी होगी, पता नहीं वो तुम्हारे और अजरा के बारे में क्या कहें। तुम्हें तो पता है दुनिया में कैसे कैसे मिजाज के लोग रहते हैं। मेरा ख्याल है तुम समझ रहे होगे। मैं तो ये समझा था आंटी कि जिस शख्स की भी अजरा से शादी होगी उसको शायद हमारे मेलजोल पे कोई इतराज नहीं होगा। क्या तुम यकीन से ऐसा कह सकते हो फयाज?
मैं यकीन से मैं चलता हूं आंटी, मुझे इजाजत दें। बोल किधर है सोना? और मारा। अगर हमको जिंदगी नहीं मिलेगा तो तुमको सोना भी नहीं मिलेगा। मारो मारो मारो। अरे बताता क्यों नहीं है? किधर है सोना? बोलो। नहीं बेटा, बोलो। नहीं। खाल झड़ झड़ कर गिरने लगेगी और फिर हड्डियों की बारी होगी। क्या है स्टॉकहोम, फ्रैंकफर्ट, मार्सेल, हर जगह से एक ही रिपोर्ट है कि कैनवस घटिया, फूड प्रोडक्ट्स नाकारा, अब फल गले सड़े, साबुन तेल हर चीज सबस्टैंडर्ड। क्या है व्हाट इज दिस नॉनसेंस? सर कुछ समझ में नहीं आता सर। तुम मुझे अच्छी तरह समझते हो? जी हाँ। आपने पाकिस्तान से पता किया? यस सर, पाकिस्तान से माल तो बिल्कुल ठीक लादा किया था सर। मुझे गड़बड़ यही कहीं अपने गोदामों में लगती है। कम ऑन, क्या कह रहे हो तुम जानते हो हमारे यहाँ कोई ऐसी जरूरत नहीं कर सकता। सर कहीं कोई हमारे साग तो नहीं खराब करना चाहता? You're right. Yes, I'll take care of it. You're right. I got the point. ठीक है, आप लोग जाए। अच्छा। वर्ल्डन जमान खान, वर्ल्डन जिंदाबाद। अगर इसी तरह हमें कामयाबियां हासिल होती रही तो सेठ हाशिम का बेड़ा एक दिन जरूर गर्क हो जाएगा। बेड़ा गर्क? हाँ, जरूर होएगा उसका बेड़ा गर्क। सलाम अलैकुम। जमान खान, एक मिनट, अपना इनाम नहीं लोगे? इनाम? हाँ, अभी हमारा इनाम किधर है? इनाम बहुत लालची आदमी लगता है, कोई काम का आदमी है। अस्सलाम वालेकुम, की हाल हो? बड़े चमके हो। मेरी बात सुनिए, मैं हूँ पारस खान जीना, नसीर अहमद। हाँ तो वो फाइट करनी है, वो वाइंड अप की एक फाइट है और बड़ी जोरदार फाइट चाहिए ये। अच्छा, वो आप ऐसा करेंगे कि लिस्ट बना दें अशरफ साहब? जी सर। इनसे एक लिस्ट ले लें जी, बम, ब्लास्टिंग, गोलियां, जो भी फाइटर चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैं असिस्टेंट का हाथ भिजवा दूंगा। ठीक है, ओके खुदा। ओके, अच्छा उस आगे से सेट पे चल। चले ठीक है, शाबाश। पेजे मेरे यार, पेजे पलस्तर, और तू अभी तक जिंदा यही है? और तू किधर से अचानक टपक पड़ा है जीरे दिलगीरे? मेरी जान, दुबई से आया हूँ। दुबई होता हूँ और इतना पैसा लेके आया हूँ कि अब अपनी फिल्म बनाएंगे। वाकई? हाँ यार, अंदर चल के बात करते हैं। अच्छा। देख, स्टूडियो में कोई इस किस्म की बात नहीं किसी के सामने करना, वरना मेरी बहुत बेइज्जती होगी, समझे? अच्छा खासा डायरेक्टर हूँ, बड़ी इज्जत बनी हुई है स्टूडियो में, और 3 फिल्में डायरेक्ट कर चुका हूँ मैं, समझे? 4थी की शूटिंग जारी है, जो मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ दिखाने के लिए। बोले भाई, 3 फिल्में डायरेक्ट?
हाँ हाँ 3 फिल्में डायरेक्ट कर रहा हूँ। कौन सी बना? आना बताऊं मैं तुझे। बेवफा, अथरा गुज्जर, मोहब्बत मोहब्बत, और अब मैं चौथी कॉमेडी बना रहा हूँ, तू और मैं, जिसकी शूटिंग चल रही है। आ तुझे भी दिखाऊं। वैसे यार तू है वैसे का वैसा ही। ओए भाई अंदर नहीं जाना, डायरेक्टर साहब जा रहे हैं। और इधर बैठ करो जरा। और अच्छा मलिक साहब, इस तरफ की लाइट सारी करवा लें आप, तो मैं बाहर लॉन में चाय पी रहा हूँ। जब लाइट हो जाए तो मुझे बुलवा लीजिएगा। बैठ कर इधर। और यार परवेजी, तू तो बड़ी आर्ट फिल्मों की बातें किया करता था, अब ये क्या है? अथरा गुज्जर, एक तू और मैं, और कॉमेडी शमेडी, ये क्या चक्कर है सब? पेट भर गया है ना तेरा, इसलिए बातें कर रहा है। ओ भाई, एक्शन का दौर था, प्रोड्यूसर ने कहा कि एक्शन बनाओ, राई अंजुमन कुरैशी बना दी एक्शन, गुड बी क्लास गई। और अब कॉमेडी का दौर है, समझे? उमर शरीफ रैम्बो, तू एक मैं। लेकिन यार जब हम आर्ट फिल्मों के ख्वाब देखा करते थे, उस वक्त भी तो हमारे पेट खाली होते थे। अच्छा अच्छा, अपने पेट की खैर होती है, भरा हो या खाली, बंदा बड़े बड़े ख्वाब देख लेता है। लेकिन जब तुम्हारी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने वाले छोटे छोटे पेट आंगन में सज जाते हैं, तो बंदा सारे ख्वाब भूल जाता है, रोटी मजदूरी के चक्कर में पड़ जाता है। तो मैंने अच्छा किया ना, चला गया। वैसे मेरे पास एक सब्जेक्ट है उन्हीं दिनों का, जरा सा कमर्शियल है, उम्मीद है कि प्रोड्यूसर मान जाएगा। मैंने भी अपने दिल की बात सारी तंज में करने की कोशिश की है। उसमें एक रोल तेरे लिए भी है, सेकंड हीरो का। यार हमारे हीरो करने की उम्र तो फाकों की नजर हो गई, अब तो कोई बड़े भाई का रोल हो तो वो दे दो। हमारे यहाँ इसी उम्र में तो हीरो बनते हैं। अब राय साहब को देख लो, भाई जवान थे तो दाढ़ी लगाकर मौलवी बनते थे, और अब हीरो आते हैं। और फिर ये जावेद शेख, उमर शरीफ कौन से 18 साल के हैं? यार परवेजी, अब मैं सेट हो गया हूँ, ज़हन से फिल्म निकली तो नहीं, मगर अब डर लगता है। तुझे कहानी सुनाऊंगा शाम पैकअप के बाद, देख लेना। प्रोड्यूसर पढ़ा लिखा है, मान जाएगा, तजुर्बे से घबराता नहीं है। और फिर कास्ट में है रीमा, मदिया शाह, नदीम और रीमा वगैरह, और तेरा पैर नहीं है उसमें, लेकिन रोल सबसे खूबसूरत है। साहब मेरे ख्याल लाइट हो गई है, आओ शॉट लेते हैं। ठीक, राइट। और यार ऐसे करो, तुम अपना जॉयलेंट वाला प्लान फिलहाल पेंडिंग कर दो और मैडम से मिलकर इसकी फिजिबिलिटी स्टडी करो। सेहत तफरी से ज्यादा जरूरी है। जी जी। मैं आपको दुनिया के कुछ बड़े मेडिकल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स दूंगी। उन्हें सामने रखते हुए आप देखेंगे कि जो प्लान मैंने यूएई के लिए बनाया है वो कितना फेवरेबल है। किधर है? हम बात करेगा साहब से। साहब मीटिंग में है, मैंने आपसे कहा साहब मीटिंग में है। कोई मीटिंग नहीं, हम बात करते हैं उससे। साहब मीटिंग में मैंने आपसे कहा। हम जाते हैं। रुके आप 1 मिनट। सर वो जमान खान मिलने आए आपसे। जी जी जी, मैंने बताया था उनसे। जी अच्छा, आप इंतजार करें थोड़ा। हम कोई इंतजार नहीं करते हैं। सुने प्लीज, रुके आप। सुनिए। जमान, तुम इंतजार नहीं कर सकते? नहीं साहब, हम इंतजार नहीं कर सकते। बोलो फिर किस लिए आया? वो बस मैं आया था, हमको छुट्टी चाहिए। अब हम तुम्हारा काम नहीं कर सकते। छुट्टी चाहिए? क्यों? बस हम छुट्टी करेगा, घर जाएगा, शायद कुछ करेगा। नहीं, छुट्टी अभी नहीं जमान। छुट्टी करोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, दूर हो जाओगे मुझसे। मैं तुम्हें अपने करीब रखना चाहता हूं, मुझे बहुत जरूरत है तुम्हारी। नहीं,
अभी नहीं। और फिर अगले हफ्ते फ्लीट में एक नए जहाज का इजाफा हो रहा है और नई क्रेन का इफ्तिताह भी होना है। अभी छुट्टी नहीं मिल सकती। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक, नहीं देगा छुट्टी। हाँ, हम फिर आएगा। मैं जानता हूं तुम फिर आओगे। अब जाओ। थैंक यू एला। मैं चलता हूं सर। यार ठीक है, जाओ। हाशिम, इधर मेरी तरफ देखो। तुम्हारे सिवा और मैं कहां देखता हूं डॉक्टर? बात उड़ाने की कोशिश मत करो। ये शख्स कौन था जो यहाँ आया था? मैं पूछती हूँ, कौन था ये? आजकल दुनिया में दो ही तो इंसान बस रहे हैं डॉक्टर फरीदा, एक मैं और दूसरा जमान खान। और चलो। कहाँ? Come on, let us go and have some thrill. मगर कहाँ? आओ ना, आओ। बात सुनो, मैं तुम्हारी सालाना छुट्टियों की मुलाजिम नहीं हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ। तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, या तुम मेरे पास रहो, या मुझे अपने साथ रखो, या फिर क्या कर सकते? या फिर मुझे आजाद कर दो। भाभी तो क्या? वो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? कब? हमने तो बड़ा रोका था पुत्र, पर वो किसी की सुनती है? दिमाग में जो बात बैठ गई सो बैठ गई। कोई बात तो करके देखे जरा। शमच बलिगी पतंगांवर तराजी, तेलाची डिबिंबी की अशकांवर तराजी। क्या हुआ उसे? वो बच गया? वो बच गया ना? बहुत बुरी खबर है। उम्र के बच्चा है, तकदीर में क्या बुरा वक्त है। तुम सब अल्लाह खैर करे। ये क्या हो गया? घबराओ नहीं, फिक्र मत करो, हौसला करो, हम सब तुम्हारे साथ। तो मेरा ख्याल है मामला सीधे सीधा कत्ल का हो गया ना? ऐसा है ना? वैसे सलसा कत्ले हम तो नहीं, तो फिर इसका क्या प्रोसीजर है यहाँ, क्या कानून है? पहले तो तहकीक होएगा, बाद में केस काजी के सामने जाएगा। हमारा ख्याल से कसास देना होगा। अल्लाह खैर करेगा। सालिम ब्रदर, कितना कसास देना पड़ेगा अंदाजन? यह तो हम नहीं बता सकता, बस इंशाअल्लाह जब हुक्म होएगा इंशाअल्लाह जरूर इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह। घबराओ नहीं, अल्लाह खैर करेगा। दिल बड़ा करो। हाँ,
ये चावल का कंसाइनमेंट तुमने मुझसे पूछे बगैर, मुझसे मशवरा किए बगैर मंगवा लिया। क्यों? क्या तुम इस सिलसिले में पाकिस्तान गए थे? पाकिस्तान तो मैं खैर और भी काफी सिलसिलों में गया था, लेकिन ये चावल इनका फिक्र मत करें, ये यहाँ के लिए नहीं है। तो फिर कहाँ के लिए ये चावल? ये मैक्सिको के लिए हैं। यहाँ तो सिर्फ फ्री पैक होंगे, उसके बाद री एक्सपोर्ट हो जाएंगे। इसलिए कि ये चावल नहीं है, बल्कि ये चावल है, द राइस। बाबर, मुझे तुम्हारी ये बक समझ नहीं आ रही। अब्बू, मैंने आपसे एक लंबी चालान का जिक्र किया था ना? टेक ऑफ के लिए तैयार रहिए। We're going far ahead. हम आगे जा रहे हैं, बहुत आगे।